अरब लीग अरब देशों का एक संगठन है। यह अरब देशों के हितों पर बातचीत करने के लिए वास्तव में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो लेटेस्ट बैठक हुई, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में संपन्न हुई। और जो अरब लीग की जो लेटेस्ट बैठक हुई, उसकी सबसे खास बात रही, सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि इस बार अरब लीग की जो लेटेस्ट बैठक थी, ये पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट पर केंद्रित रही। और जो अरब लीग की लेटेस्ट बैठक हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि मिस्र द्वारा जो गाज़ा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए एक 53 अरब डॉलर की योजना प्रस्तुत की गई। हाँ, ये दूसरी बात ये है कि योजना पे अंतिम निर्णय अरब लीग की जो नेक्स्ट बैठक होगी सऊदी अरब में होगी। वहीं पे मिस्र द्वारा जो गाज़ा पट्टी के रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो 53 अरब डॉलर की योजना प्रस्तुत की गई है, उस पर पूर्ण रूपेण स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और स्वीकृति प्रदान करने के बाद जो 53 अरब डॉलर की योजना है रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट से संबंधित, उसको चरणबद्ध तरीके से 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले चरण में यह है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान जो सभी प्रकार के मलबे अस्तित्व में आए हैं, उन मलबों का सही तरीके से निपटान किया जाएगा। इस रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के दूसरे स्टेज में गाज़ा पट्टी में पर्याप्त संख्या में हाउसेस के निर्माण की योजना है, ताकि लोगों के लिए उचित हाउस प्रदान किया जा सके। तीसरे स्टेज में ये है कि गाज़ा पट्टी में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, हवाई अड्डा बनाया जाएगा और 2 बंदरगाह मीन्स पोर्ट बनाए जाएंगे। और चौथा जो लास्ट चरण होगा, उसमें यह है कि गाज़ा पट्टी में चुनाव कराया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के देखरेख में। अब हम यहाँ पे बता दें कि इसका भविष्य क्या होगा। तो जैसा कि स्पष्ट है कि यह गाज़ा पट्टी के संदर्भ में जो अरब लीग की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, ये अमेरिका और इजराइल की नीतियों के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ जो अरब लीग की नीतियां हैं वो गाज़ा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट से संबंधित है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की जो नीति है उसमें गाज़ा पट्टी से इनको अलग शिफ्ट करने की योजना है। स्पष्ट है कि फ़िलिस्तीन के संदर्भ में जो अरब लीग की नीतियां हैं, वो इजराइल और अमेरिका की नीतियों से ठीक विरोधाभासी है। इन विरोधाभासों से स्पष्ट है कि भविष्य में भी यह विवाद बना रहेगा, क्योंकि बिना इजराइल और अमेरिकी सहयोग के अरब लीग गाज़ा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट की योजना को कभी लागू ही नहीं कर सकते हैं। अतः यह भी स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, ये भविष्य में भी बना रहेगा। और उसका मूल कारण यह है, निश्चित तौर पे जो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष है, यह मध्य पूर्व की समस्या है, लेकिन वास्तव में जो इसके मेन प्लेयर जो हैं वो तो बाहरी हैं, खासतौर पे अमेरिका।